नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू। ठीक है, और मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट बहुपद पढ़ा रहा हूँ। उसका उदाहरण क्रमांक 19 को अभी हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उदाहरण क्रमांक 19 क्या कह रहा है, तो देखिए बोलता है उदाहरण क्रमांक 19 कि बहुपद x स्क्वायर धन 3x धन 2 का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे गुणनखंड? मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, मध्य पद को तोड़कर करेंगे। तो गुणनखंड करना है इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल के बाद हम जो दिया है बहुपद उसे हम लिखेंगे और इसकी तुलना हम किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर धन बी स्क्वायर से। ठीक है, क्या है बहुपद? एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2, इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? एक मान आ गया। ए का मान 1 मिला, बी का मान मिला 3 और सी का मान मिला 2। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें मान मिल गए। अब मान मिल गए तो अब हम क्या करेंगे? मध्य पद को तोड़ेंगे। ठीक है, हमें मिल गया ए बी सी का मान, इससे तुलना किए तो अब ए और सी का जो गुणा करेंगे वो मान आएगा। तो क्या गुणा करके देखते हैं? ए का मान है 1 और सी का मान है 2। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू क्या मिला? 2। ठीक है, अब हम 2 को कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं इसका हम निकालेंगे। तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2, नहीं जोड़ने घटाने में तोड़ना है तो 1 गुणा में लिख सकते हैं 1 गुणा 2 और दूसरे प्रकार से ऋण 1 गुणा ऋण 2। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? तीसरा पद मिलना चाहिए बी। ठीक है, ये दोनों का योग क्या रहना चाहिए? बी रहना चाहिए। ठीक है, तो बी किस में रहेगा? इसमें रहेगा, क्योंकि ये धन 1 गुणा धन 2 को हम जब 2 गुणा कर रहे हैं तो जब गुणा होगा दोनों संख्या का तो क्या मिलना चाहिए हमको? सी मिलना चाहिए। और जब जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या मिलना चाहिए? बी मिलना चाहिए। ठीक, तो 2 के जो गुणनखंड है वो 2 प्रकार के गुणनखंड हमें मिले। पहला गुणनखंड ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, अब दोनों में देखो कि बी कौन बन रहा है। ठीक है, तो ऋण 1 और ऋण 2 को गुणा करेंगे तो ये धन 2 बन गया। ठीक है, और यदि दोनों को जोड़ेंगे ऋण 1 और ऋण 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये ऋण 3 हो जाएगा। तो बी तो नहीं बन रहा है। ठीक है, और बी बराबर क्या है? हमें 3 चाहिए। तो ये वाला गुणनखंड को देखो जोड़ के 1 धन 2 बराबर 3, मतलब बी के बराबर मिल गया। तो ये वाला जो गुणनखंड है इसको हम लेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या का कितना भी गुणनखंड हो सकता है, लेकिन पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंडों का योग बी के बराबर हो। ठीक है, तब जाके हम उसको लेंगे, उसको योग करेंगे। तो जैसे 1 धन 2 बराबर 3 और बी का मान भी क्या है? 3, तो ये वाला को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसे हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया कि ये दोनों में देखा, एक में धन 3 मिला, एक में ऋण 3 मिला। ठीक है, तो ये बराबर बी है और ये बराबर नहीं है बी के। ठीक है, तो हम लोग ये वाले को लेंगे, ये वाले को, इसको ले लिए। 1 धन 2 को ही 2 ऐसा एक गुणनखंड है जिसका योग 3 है, जो बी के बराबर है। ठीक है, अब लिख लिए हम लोग, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो पता चल गया कैसे टूटेगा। पहले तो एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर ये धन को 1 3 को कैसे तोड़ना है? 1 धन 2 के रूप में, फिर ये x, फिर ये धन 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x, फिर ये 2x, फिर ये 2। इसमें इसको कोष्टक में आप ले लो इस प्रकार से। ठीक, अब इसमें से x कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा x धन 1 और इसमें से 2 कॉमन आएगा तो x धन 1, और दोनों में x धन 1 कॉमन है, फिर बचेगा x धन 2। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या मिला हमको? x धन 1 और x धन 2। ठीक है,
और इन दोनों का जब आप पुनः गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला बहुपद मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप इतना तक नोट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक का आपका आंसर है। तो मुख्य ये है कि मध्य पद को कैसे तोड़ा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण जो कि है हमारा व्यापक रूप एक्स स्क्वायर धन बी एक धन सी, इससे तुलना करेंगे जो दिया रहेगा उसको, तो ए का मान मिलेगा। ठीक है, और बी का मान मिलेगा और सी का मान मिलेगा। फिर हम दोनों का ए और सी का गुणा करेंगे और जो भी मान मिलेगा, मान लीजिए एच मिलता है तो एच के दो गुणनखंड रहेंगे, H1 और H2, और ऐसा गुणनखंड को लेंगे कि H1 और H2 को जब जोड़ें तो किसके बराबर आए, B के मान के। ठीक है, इस प्रकार से। तो आगे और हम जब उदाहरण को हल करेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे समझते हुए चलिए आगे बढ़िए। आपका बोर्ड क्लास है, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।